गोटूल आम्ही आदिवासी लोकांसाठी शुद्ध आणि पवित्र जागा आहे. कोणता बी चेलिक एका मोटियारी बरोबर 3 दिवसापर्यंत जास्त झोपू नाही सके. सगळे चेलिक मोटियारी जोड्या फिरवायला तयार. गोटूलच्या नियमाचं पालन हेच आपला धर्म आणि रीत आहे. आजीची पहिलीच येड आहे. जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो हमेशा की तरह कुछ लेके आता हूँ। इस वीडियो में आपने जो देखा है या मैं जो आपको पिक्चर दिखाने वाला हूँ उस पिक्चर के बारे में सोचेंगे। हालांकि यह जो मूवी है रेला रे, यह मूवी 2013 में रिलीज़ की गई। जिस वक्त वो रिलीज़ की गई उस वक्त समाज से इस मूवी का बहुत बड़ा विरोध किया गया। जी हाँ दोस्तों, विरोध इसलिए किया गया क्योंकि ये मूवी किस पर बेस है, इसकी स्टोरी लाइन क्या है, लोगों को पता नहीं थी। जब वो रिलीज़ हुई उसके बाद भी बहुत बड़ा विरोध हुआ कि ये मूवी इंटरनेट से डिलीट की जाए, क्योंकि दोस्तों इस मूवी में वैसे ही बातें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो 2013 में जब महाराष्ट्र में ये मूवी रिलीज़ की गई तो कुतूहल के कारण बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन इसके बाद लोग इसके लिए देखने लगे कि इस मूवी में थोड़े से विभत्स चलचित्र दिखाए गए हैं। इसमें जो सीन दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म के सीन दिखाया गया है। किसी भी कल्चर को दिखाते वक्त ये सीन नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन गोंडियन लोगों के मूवी में यह सीन दिखाया गया है। हालांकि मैं मूवी के बारे में आपको बता दूं, इसके डायरेक्टर है शैलेंद्र बगाड़े और इसके राइटर है किरण बगाड़े। ये दोनों ने भी, और इसके जो मेन एक्टर है जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, किशोर कदम, उपेंद्र लीमये, सुशांत सेलार और अन्य कई कैरेक्टर है जो बहुत बड़ी मूवी इस महाराष्ट्र को, इस मराठी मूवी फिल्म इंडस्ट्री को देते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि आप किसी कस्टम पे, किसी कल्चर पे मूवी मत बनाना। मेरा ये कहना है कि अगर आप उस कल्चर पे मूवी बनाते हो तो वो सही ढंग से दिखाओ। क्या है, हज़ारों सालों से यहाँ पे गोटुल नज़र आते हैं। गोंडियन कल्चर में गोटुल को बहुत बड़ा स्थान है। वो 3 जो मैं हमेशा ट्रायंगल बताता हूँ, वो 3 चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं। एक मुठवा जो हमें ज्ञान देता है, दूसरा गोटुल जहाँ ज्ञान मिलता है, और तीसरा पेन कड़ा जहाँ हम इस शक्ति की ऊर्जा की उपासना करते हैं। ये तीनों भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हुआ, इस मूवी में एक पाड़ा गांव दिखाया गया और इस गांव के नज़दीक गोटुल है जहाँ पे जो बच्चे बच्ची हैं उनको एजुकेशन मिलता है, लेकिन वहाँ पे कहीं भी एजुकेशन, पढ़ाने का, सिखाने का कोई भी तंत्र वहाँ पे नहीं दिखाया गया। वहाँ पे एक ही दिखाया गया कि एक आर्टिफिशियल गोटुल है, वहाँ पे एक आग जलाई जाती है और दिन रात वहाँ पे बच्चे नाचते हैं, वो भी रेला रे। रेला रे यहाँ मूवी का नाम कब बना, क्योंकि हमारे कल्चर में रेला नाम का एक नृत्य प्रकार है। वो भी नृत्य प्रकार उस मूवी में कहीं भी नहीं दिखता। ऐसे दिखता है कि लोग चिल्ला के नाच रहे हैं। रेला रे क्यों किया जाता है, रेला रे का महत्व क्या है, रेला जो डांस होता है उसमें कौन सा वाद्य बजता है, कौन सा पाटा गाया जाता है, और कैसे, किस प्रकार से, किस स्टेप से वो लड़कियां लड़के नाचते हैं, ये बातें उनको पता नहीं है। वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि गोटुल है और गोटुल में विभत्स प्रकार होते हैं, संभोग होता है। उस बंदे ने एक डायलॉग भी मारी है उस मूवी में कि एक जो लड़की है वो गोटुल के किसी भी सदस्य के साथ सो सकती है। उस डायरेक्टर को ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पे देखा आपने, किस किताब से पढ़ा, कौन है वो साहित्यकार जिसने आपको बताया। आज बस्तर में गोटुल के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, गोटुल बचाने के लिए, क्योंकि गोटुल में जो विषय पढ़ाए जाते थे, चंद्रकलाओं से लेकर आपके बीजापंडुम से लेकर भोजली तक, अमावस्या कैसी होती है, क्या होता है, पर्यावरण में बदल कैसे होता है, मरकापंडुम क्या होता है, हर प्रकार के त्योहार को वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी साइंटिफिक रीजन के साथ। आप जिसे जोग तंत्री कहते हैं ना, वो भी कला इस गोटुल से आई है। लेकिन डायरेक्टर को ऐसे सीन दिखाने हैं। इस मूवी की स्टोरी लाइन ये है कि एक पाड़े में एक गोटुल होता है, गोटुल में बहुत अच्छा चल रहा होता है, एक छोटा सा गांव और वो गोटुल। इस बीच एक बाहरी आदमी आता है, तो जो गोटुल का सरदार है, मुखिया होता है, वो उस बाहरी आदमी के झांसे में आता है और अपनी लड़कियां उसको पहुंचाता है। हालांकि एक लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो वो लड़की आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद ये दिखाया गया कि वो जो सरदार है, हालांकि उसकी मनस्थिति अलग थी तो चलो ठीक है, वो विलन माफिक था, लेकिन बात यह है कि जो संभोग की बातें गोटुल में करना कहाँ का न्याय है।
दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं, गोकुल में जब पूरा एजुकेशन हो जाए तब लड़की को अपना वर चुनने का अधिकार होता था, और ये तब से होता था जब बाकी के समाजों में स्त्रियों को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। उस काल में यह गोंडियन समाज अपने स्त्रियों को अधिकार देता था। गणतंत्र व्यवस्था की आप बात करते हो तो गणतंत्र व्यवस्था गोकुल में इसलिए, जब बच्चे बच्चियां रहती थी ना, तब एक अलग गणतंत्र उनका बनाया जाता था। उनमें एक मुखिया, उसके नीचे का उनको पद दिए जाते थे और उस पद के अनुसार उनसे काम भी करवाए जाते थे। क्यों? क्योंकि गणतंत्र व्यवस्था वो गोकुल में ही सीख ले, और गोकुल के बाहर जब निकले, एजुकेशन लेके निकले, जब समाज में जाए, तब उन्हें गणतंत्र व्यवस्था, ह्यूमन राइट्स सब पता हो और वो समाज में एक अच्छी छवि निर्माण कर सके। इसलिए थे गोकुल यानी यूनिवर्सिटी थी। बड़े बड़े राजाओं ने भी, हमारे शंभू शेख कोसोडिम ने भी गोकुल ज्वाइन किया था, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी है गोकुल ज्वाइन करना, क्योंकि ये हमारा शिक्षा केंद्र था। इसमें पढ़ाए जाने वाले विषय अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लड़ाई, संगीत, वादन, नृत्य कला, सभी कला यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, और ये ब्लैक बोर्ड में बिठा के नहीं तो प्रैक्टिकली दिखाई जाती थी। मैंने आपको बताया कि रात में गोकुल की शिक्षा क्यों होती थी। लोग कहते थे कि गोकुल रात में शुरू क्यों होता था, फिर तो घर घर में जाके बच्चे सोना चाहिए। लेकिन ऐसा एक काल है जो दुपकला, उसमें चंद्र कलाएं नापी जा सकती है, तारों को समझा जा सकता है। उस काल में रात में स्टडी इनसे करवाई जाती थी। और अभी जो मौसम शुरू है, जिसे हर पंडुम, हरेली पंडुम से कहते हैं, बीजा पंडुम स्टार्ट हो गया। अब हमें चंद्रमा उतना नजर नहीं आता, क्योंकि अब बादल घिरे हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। इन दिनों रात में इनका सिस्टम बंद रहता था, और दिन में ही जो हमारे बीज से पेड़ निकलते हैं उसका एजुकेशन चालू होता था, एक पर्व होता था। लेकिन शैलेंद्र बागड़े ने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाया, विभत्स प्रकार और एक सिंपल सी स्टोरी दिखाई कि बाहरी आक्रमण कैसे होता है, बाहर लोग कैसे आते हैं, उसके बाद आक्रमण कैसे होता है, ये पाड़ा कैसे अपने ही जो गद्दार लोग हैं उससे कैसे जूझता है, वगैरह वगैरह की स्टोरी है। इस मूवी से एक ही बताना चाहूँगा दोस्तों कि शैलेंद्र जो बागड़े ने जो फिल्म दिखाई है हमें, वो मूवी असल में गोंडियन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती, तो गोंडियन समाज बैड इंप्रेशन में चला जा रहा है। आने वाली जनरेशन ये मूवी देख के यही सोचेगी कि अगर गोकुल में ऐसा होता है तो हमें गोकुल नहीं चाहिए। गोकुल का अंदर का जो गर्भ है उस तक कोई छू भी नहीं पाएगा। यह मूवी गोंडियन समाज, जो गोंड समाज है, उस समाज पे बहुत बड़ा असर डाल रही है हमेशा से। अगर इसकी विभत्सता देखने के लिए कोई सर्च कर रहा है तो गोंडियन समाज का गोकुल हमेशा बदनाम हो रहा है। उस डायरेक्टर और राइटर को मैं ये पूछना चाहूँगा, कहाँ से पढ़ा आपने इस स्क्रिप्ट को, कहाँ से ज्ञान लिया आपने? वो कहेंगे मेरे ख्याल से कि हमने इस किताब से लिया, उस किताब से। उस किताब पर उस समाज ने बहिष्कार डाला है, कभी आपने सोचा है? गोकुल को घोटुल बोल रहे हो आप, गोकुल में लड़कियों को इधर उधर सोने की बात कर रहे हो। कहाँ तक समझो आप इस गोंडियन समाज को? और अगर समझ नहीं पाते तो प्रेजेंट क्यों कर रहे हो भाई? आपको दिखाना है ना, आपको यहाँ के ट्राइबल की स्ट्रगल स्टोरी दिखानी है ना, तो आप हो मुंडाल संताल लोग हैं, हमारे वीर बाबूराव शर्मा के हैं, रानी दुर्गावती, इनका स्ट्रगल क्यों नहीं दिखाते आप? क्यों नहीं दिखाते इनका स्ट्रगल? और ये स्ट्रगल इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है, और इन लोगों ने उनके साथ विरोध किया है जो लोग आपके सर पे बैठे हैं, जो लोग ये फिल्म इंडस्ट्रियाँ चला रहे हैं। इसलिए आप नहीं दिखाते, और वो स्ट्रगल दिखाते हो जिसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी आप विभत्सता दिखाते हो। सेक्स एजुकेशन को अगर किसी समुदाय ने पहले समझा है तो वो है यहाँ का इंडिजिनस पीपल। और दोस्तों, इस बात को ये समाज जानता भी है, पहचानता भी है और समझता भी है, इसलिए इन्होंने अपने दायरे बना रखे हैं। लेकिन ये जो कैमराज लेकर गांव में आते हैं, पहाड़ों में आते हैं और कहते हैं हम आपके कल्चर पे मूवी बनाएंगे, समाज भी उन्हें सपोर्ट करता है, और जब रिलीज़ होती है मूवी तब हमें उस मूवी में विभत्सता नज़र आती है। क्या फ़ायदा? समाज पे असर तो गलत गिर रहा है। 2013 में ये मूवी रिलीज़ की गई थी, मैंने देखने की कोशिश की, मिल नहीं रही थी। अभी यूट्यूब पे किसी ने ऐसे ही अपलोड की है, बहुत 3GP क्वालिटी में है वो मूवी। और जो मैंने मूवी देखी, बहुत बारीकी से देखी, उसका डायलॉग सुना जो गोंडी बेस पर है। गोंडी तो उसमें कुछ नहीं, बेसमंदा यही चल रहा था पूरा। वहाँ पे लिंगो देव की बात कर रहे थे और बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन उनका जो रहने मान है, उनका जो बताने का तरीका है, उनमें कोई भी ऐसा असर नहीं हुआ कि वो गोंडियन नज़र आ रहे थे।
सीधी बात है, उन्होंने उस कल्चर को समझा नहीं और सीधा सीधा प्रेजेंट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये बात नहीं समझ आई कि इसके बीच यह समाज बदनाम हो रहा है। आप कोई भी दुनिया का किसी भी कल्चर पे मूवी, बुक्स लिख सकते हो, मूवी बना सकते हो, वेब सीरीज़ बना सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, संवैधानिक अधिकार है आपके पास। लेकिन उससे अगर उस समाज की बदनामी होती हो तो ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिए। शैलेंद्र बागड़े जी, आप डायरेक्टर हो इस मूवी को, आपको जाहिर माफ़ी भी मांगनी होगी, और दूसरी बात है कि ये मूवी जल्द से जल्द इंटरनेट से डिलीट हो जाए, ये भी देखना होगा, क्योंकि समाज, आप जानते हो, आपको पता होगा कि ये समाज नहीं विरोध करता, लेकिन जब करेगा ना तब आपके जैसे अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, जब विरोध नहीं करते ना तब ऐसे लोग विभत्स से अनेक प्रकार की मूवियाँ बना लेते हैं। विरोध करने लगेंगे तो कोई और डायरेक्टर ऐसी करने की जरूरत ही नहीं करेगा। तो निवेदन है आपसे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, कि उन डायरेक्टर तक भी पहुँचे, उन लोगों तक भी पहुँचे, अपने समाज के लोगों तक पहुँचे, और देखें कि यह मूवी बनाते समय जो उनका कंटेंट है वो फिसल गया और ये मूवी अडल्ट कंटेंट की ओर चली गई। और यही हमारे समाज की एक शोकांतिका है। हमारे समाज ने बहुत विरोध किया, फिर भी यह मूवी रिलीज़ हो गई है। प्लीज़ आप भी इस मूवी का बहुत बड़ी पैमाने पे विरोध करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसा कुछ भी वीडियो आपके सामने आता है, वीडियो हो, स्टोरी हो, पिक्चर हो, कुछ भी हो, alive750@gmail.com इस एड्रेस पे आप मुझे भेज दीजिए, मैं उस पर ज़रूर कार्रवाई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।